Hello, Sophophilix. This is Chi Bear, and I'm here with the latest episode of Talk of the Week on your way on platform सरकारी जॉब अकेडमी। इस हफ्ते चर्चा का विषय रहा है कारवाल नवल बेस, जहां पर आईएनएस कदम्बा स्थित है, जो कि कर्नाटका में पाया जाता है। ये इस हफ्ते का इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस कदम्बा की प्रोग्रेस को देखने के लिए कारवाल नवल बेस विजिट किया है। आईएनएस कदम्बा की स्थापना की गई है प्रोजेक्ट सीवर्ट के तहत। तो समझते हैं कि प्रोजेक्ट सीवर्ट क्या है। प्रोजेक्ट सीवर्ट इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस नवल प्रोजेक्ट है। इसका फाउंडेशन स्टोन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी द्वारा 1986 में रखा गया था। प्लीज़ नोट दैट 1986 से लेकर 1991 तक इस पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस इन इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि जब आईएनएस कदम्बा कंप्लीट हो जाएगा तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम लार्जेस्ट नवल बेस इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। प्लीज़ नोट दैट इसके अलावा दो और नवल बेस है इंडिया में, मुंबई और विशाखापट्टनम, जिसे हम वाइजैक भी कहते हैं। वहाँ पर ये जो है थर्ड नवल बेस होगा इंडिया में, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम द लार्जेस्ट वन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब वाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट आईएनएस कदम्बा, इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था। आई होप आप लोगों को पता हो इस वॉर के नतीजे। यस, इंडिया वन। ये 13 दिन का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसका नतीजा ये था, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ऑल्सो नोन एज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हम किसी और दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम समझते हैं कि आईएनएस कदम्बा क्यों इम्पोर्टेंट है। 1971 में इंडियन नेवी ने काफ़ी सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करे थे फॉर इट्स वेस्टर्न फ्लीट इन मुंबई हार्बर ड्यू टू कंजेशन। कंजेशन वॉज इन शिपिंग लेंस फ्रॉम कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक, फिशिंग बोट्स एंड टूरिस्ट, जिसके तहत जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए, बट फाइनली कारवाल को किया गया बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन न्यू टू अरेबियन सी। प्लीज़ नोट दैट कारवाल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर इंडिया का ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य मौजूद है। वेल, ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर है। आई होप आपको एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब पता हो। अगर नहीं पता है तो नो वरीज, आई एम हियर। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर वो होता है, इट्स अ काइंड ऑफ वॉरशिप जहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड एंड टेक ऑफ कर सकते हैं ड्यूरिंग वॉर और ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज आईएनएस विक्रमादित्य। इट इज एन रशियन ओरिजिन वॉरशिप। प्लीज नोट, इंडियन ओरिजिन फर्स्ट इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड वॉरशिप विक्रांत विल बी अवेलेबल फॉर इंडियन नेवी बाय मिड ऑफ 2022। ये फर्स्ट इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड होगा, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। सो फार प्रोग्रेस क्या हुई है प्रोजेक्ट सीवर्ट की? टोटल एरिया जो है ये लगभग 11,000 एकड़ कवर करता है। फेज़ 1 जो है 2005 में कंप्लीट हो गया था, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन किया गया था डीप सी हार्बर, टाउनशिप, नवल हॉस्पिटल, डॉकयार्ड अपलिफ्ट सेंटर एंड शिप लिफ्ट का। और जो फेज़ 2 है, इसको क्लियरेंस मिलने में 2012 लग गए, मतलब कि 2005 से लेकर 2012 तक का गैप था और 2012 में क्लियरेंस मिला था फेज़ 2 को। इसके तहत एक्सपांशन ऑफ फैसिलिटीज टू हाउस एडिशनल वॉरशिप एंड सेटअप अ न्यू नवल एयर स्टेशन किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इतना लंबा गैप क्यों हुआ 2005 से 2012 का? देखिए, टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट सीवर्ट ने काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया है लोकल फिशरमैन कम्युनिटी के द्वारा। जो कारवाल की लोकल फिशरमैन कम्युनिटी, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा एरिया जो है ये प्रोजेक्ट कवर करा है, जिसके कारण जो उनका फिशिंग एरिया है वो रिड्यूस होता है और उनकी जो लाइफ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करी है। एडिशनल फैसिलिटी यहाँ पर जो प्रोवाइड की जाएंगी, दैट इज स्पेशलाइज्ड डॉकयार्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज़, न्यू टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप किए जाएंगे, वेरियस यूटिलिटीज सिस्टम्स एज वेल एज हाउसिंग एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एट मल्टीपल लोकेशंस। ना सिर्फ हाउसिंग एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बल्कि मॉल, स्पोर्ट्स सेंटर एंड एजुकेशनल सेंटर्स भी सेटअप किए जाएंगे। एक नवल एयर स्टेशन एंड 3000 फीट लॉन्ग रनवे बनाया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट सीवर्ट है, इट इज़ फुल्ली कंप्लायंस विद मॉरपॉल रेगुलेशन। मॉरपॉल रेगुलेशन जो है, इट इज़ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इसके तहत ये फुल्ली कंप्लायंट प्रोजेक्ट है। ऑल्सो नोट दैट जब ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो यहाँ के जो आसपास के विलेजर्स हैं उनको डिस्प्लेस किया गया था। जब उन्हें डिस्प्लेस किया गया तो उन्हें जिन सेंटर्स में रखा गया वहाँ पर स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर एंड बस कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर कंपनसेशंस। ऑल्सो नेवी स्टाफ इन विलेजर्स के बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग देगा और विलेजर्स को वैक्सीनेशन स्लॉट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लीज़ नोट कि जब
INS कदम्बा कंप्लीट हो जाएगा तो इट वुड बी ग्रेटली हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग ट्रैफिक इन एग्जिस्टिंग नवल बेसिस ऑफ मुंबई एंड वाइजैग। वेल, अभी तक इस टॉपिक पे इतना ही। जैसे इस पे कोई और अपडेट होगी, ये कंप्लीट होगा तो वील बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।